बरेली विकास प्राधिकरण लगभग 240 हेक्टेयर में ग्रेटर बरेली के नाम से एक नई टाउनशिप का विकास करने जा रहा है। इससे पहले बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा 270 हेक्टेयर में रामगंगा आवासीय योजना का विकास किया जा रहा है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ग्रेटर बरेली कहां बन रहा है इसके बारे में बताऊंगा। एक डिस्क्लेमर, रियल एस्टेट सेल्स प्रोफेशनल होने के नाते मैं रामगंगा आवासीय योजना को बहुत क्लोजली फॉलो करता हूं। मेरा इंटरेस्ट रामगंगा आवासीय योजना के अलॉटीज के लिए प्लॉट लोन प्रोवाइड करना और रीसेल तक ही सीमित है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। आपकी स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है रामगंगा आवासीय योजना और ग्रेटर बरेली का मैप है, कंसोलिडेटेड मैप है। ग्रेटर बरेली रामगंगा आवासीय योजना के एडजॉइनिंग है, जुड़ा हुआ है। जो कनेक्टर है वो सेक्टर 11 है, इससे कनेक्ट हो रहा है। आगे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ग्रेटर बरेली समझाने से पहले मैं आप लोगों को रामगंगा आवासीय योजना के बारे में जल्दी से एक छोटा सा ब्रीफ दे दूं। जो लोग नए हैं उनके लिए दे रहा हूं मैं ये। रामगंगा आवासीय योजना सेक्टर 1 से लेके सेक्टर 12 तक है। यहाँ पर टोटल 12 सेक्टर्स हैं। गंगा, नर्मदा, कावेरी, अलकनंदा, ये सारे के सारे आपको यहाँ पर इनक्लेव्स मिल जाएंगे। कुछ गेटेड है, कुछ नॉन गेटेड है। अगर आप रामगंगा आवासीय योजना में प्लॉट लेने की इच्छुक हैं तो अभी भी बरेली विकास प्राधिकरण की एक योजना चल रही है जो 4 अप्रैल 2023 तक चलेगी, जिसमें प्लॉट्स निकाले गए हैं 288 मीटर के सेक्टर 3 में। सेक्टर 4 में 60 स्क्वायर मीटर से लेके आप मानिए कि 450-500 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स हैं यहाँ पर। तो सेक्टर 3 सेक्टर 4 में हैं एंड सेक्टर 5 में भी हैं। ये सेक्टर 9 है पूरा। तो इसमें आधे में सत्यम इनक्लेव है, शिवम इनक्लेव, दोनों में प्लॉट निकाले गए हैं 450 स्क्वायर मीटर के, 162 स्क्वायर मीटर के। ये इंद्रप्रस्थ इनक्लेव है और ये पंचवटी इनक्लेव है। इनमें भी 162 स्क्वायर मीटर के प्लॉट निकाले गए हैं। तो सेक्टर 9 का सत्यम इनक्लेव, पंचवटी इनक्लेव और इंद्रप्रस्थ इनक्लेव ये गेटेड सोसाइटी है। बाकी जितने निकाले गए हैं वो नॉन गेटेड हैं। इनके फॉर्म्स आपको पीएनबी राजेंद्र नगर के ब्रांच से मिल जाएंगे। जो गांव की लैंड ग्रेटर बरेली में आ रही है उनके नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मोहनपुर उर्फ रामनगर, एहरोला, डोरिया, कंथरी, नवदिया झादा, बालीपुर, अहमदपुर, कंचौली, इटौवा, बेनीराम, ये 8 गांव हैं जिनसे बरेली विकास प्राधिकरण लैंड एक्वायर कर रहे हैं। कुछ लैंड एक्वायर कर चुके हैं ऑलरेडी। जो सबसे अच्छी बात यह है कि ग्रेटर बरेली में सिर्फ एक ही गांव है आबादी वाली, जो यहाँ पर एरिया दिख रहा है वाला, यही एक गांव आ रहा है। बाकी खाली लैंड है। जितने भी गांव हैं वो गांव इस एरिया में पड़ते हैं यहाँ पर। और इन गांव की जमीन बड़ा बाईपास, ये बड़ा बाईपास है, इस बड़ा बाईपास के इस साइड में पड़ रही है। समतल जमीन मिल रही है ग्रेटर बरेली के लिए। 1-2 स्कूल है जो रहेंगे यहाँ पर। एसआर इंटरनेशनल स्कूल, सरदार वल्लभ भाई पटेल गर्ल्स इंटर कॉलेज, ये रहेंगे यहाँ पर। बाकी सब टूट जाएंगे। ज्यादा तोड़फोड़ करने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए काम भी जल्दी शुरू हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन भी जल्दी शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ मैं आप लोग एक और चीज बता दूं, पीलीभीत रोड और बड़ा बाईपास के बीच जो कनेक्टिंग रोड्स रहेंगी वो 2 तो ऑलरेडी है यहाँ पर एग्जिस्टिंग। ये डोरा रोड है और ये बीसलपुर रोड है, ये जो बड़ा बाईपास से कनेक्ट हो रहे हैं। और सुरेश शर्मा नगर के सामने से बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के सामने से, मेडिकल कॉलेज के सामने से एक रोड जा रही है जो रामगंगा में एंटर करती है। अलकनंदा और ब्रह्मपुत्र के पास आके यहाँ पर अभी ये रुकी हुई है, समझ लीजिए, बना नहीं है आगे। बट ये जो कनेक्टिंग रोड है ये अब्दुल्लापुर माफी होते हुए बड़ा बाईपास में कनेक्ट होगी। इसका जो किस किस एरिया से जाएगी ये बाद में पता चल पाएगा, पर ये कनेक्ट हो रही है। अब्दुल्लापुर माफी एलातपुर पहुंच जाएगी रोड। अब मैं आप लोगों को ग्रेटर बरेली के बारे में समझा देता हूं। मैं ग्रेटर बरेली की लोकेशन आपको बता दूं। मैं आपको पीलीभीत रोड से स्टार्ट करता हूं। ये पीलीभीत रोड हो जाएगी और ये बीसलपुर चौराहा समझ लीजिए। इससे आप आगे बढ़ेंगे, बढ़ते बढ़ते रहेंगे, राधा माधव स्कूल आएगा। देन ये 45 मीटर की वाइड रोड आ जाएगी। आपको आगे बढ़ना, कर्व लेते हुए जाएंगे आप सीधे, आपके लेफ्ट साइड में पूरा ग्रेटर बरेली होगा और ये बड़ा बाईपास आ जाएगा। यहाँ पर लेफ्ट लेंगे तो आप सीधे दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। और इससे इस चौराहे से लेके एलातपुर के आसपास का ये पॉइंट जो क्लियर नहीं है मुझे अभी, यहाँ तक पूरा ग्रेटर बरेली है। और ये सब ग्रेटर बरेली अलग अलग सेक्टर्स में बटा हुआ है ये। तो यहाँ पर बड़ा बाईपास के पास में जितने भी एरिया दिख रहे हैं, मार्किंग व्हाइट रंग के जो दिख रहे हैं ब्लॉक्स, ये सब कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए रखा गया है। जहां पर ऑफिस स्पेसेस आएंगे, यहाँ पर साइबर सिटी, यहाँ पर सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए यहाँ पर ऑफिस के लिए स्पेसेस भी दिए जाएंगे। और साथ साथ कमर्शियल पॉइंट एरो सिटी भी डिफाइन किया गया है। कमर्शियल एक्टिविटीज में बता चुका हूं आप लोगों को। और बाकी जितने भी सेक्टर्स कटे हैं वहां पर रेजिडेंशियल एक्टिविटीज के लिए प्लॉट्स दिए जाएंगे। सबसे पहले जो सेक्टर 16 है, 16 से स्टार्ट हो रहा है।
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ सेक्टर 16 और सेक्टर 26 में ही प्लॉट निकाले जाएंगे। इसमें कौन कौन से प्लॉट निकाले जाएंगे, किस टाइप के प्लॉट्स होंगे, वो मैं आपको बता दूं। जो ऑलरेडी बीडीए अनाउंस कर चुके हैं वो बता देता हूँ कि 72 स्क्वायर मीटर के यहाँ पर सेक्टर 16 और सेक्टर 26 में जो प्लॉट की संख्या रहेगी वो 150 रहेगी। 112 मीटर की जो प्लॉट की संख्या रहेगी वो सबसे ज्यादा यानी कि 1000 रहेगी। 1000 प्लॉट्स रहेंगे 112 मीटर के। 200 मीटर के प्लॉट्स रहेंगे 160 और 200 प्लॉट्स रहेंगे 288 स्क्वायर मीटर के। 40 प्लॉट्स रहेंगे 450 स्क्वायर मीटर के और कमर्शियल प्लॉट्स के अलग अलग साइजेस रहेंगे जिनकी संख्या लगभग 150 रहेगी। सो लगभग 1700 प्लॉट्स के करीब रहेंगे। और ये प्राइस के बारे में अब मत पूछिएगा क्योंकि बीडीए इसको अनाउंस करेगा। ये अधिकार क्षेत्र उन्हीं का है। किस प्राइस में आएगा ये जब निकलेगा प्राइसिंग तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, वीडियो बना के डाल दूंगा। प्लॉट की साइजेस मैंने बता दिए, जो अनाउंस हो गए थे वो बता दिए मैंने। और फाइनल चीजें जो होंगी अगले वीडियोस में आप देखते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ग्रेटर बरेली में सेक्टर 16 से स्टार्ट हो रहे हैं और रामगंगा आवासीय योजना में सेक्टर 12 था। तो इन दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है वो है 13, 14, 15। तो यानी कि उम्मीद कर सकते हैं कि रामगंगा आवासीय योजना में अभी 3 सेक्टर और आएंगे। 3 नहीं भी आएंगे तो 2 सेक्टर आना चाहिए, 14 और 15। अदरवाइज ग्रेटर बरेली में सेक्टर 14 से शुरू हो जाते हैं। 13 नंबर हो सकता है ना रखें क्योंकि नोएडा में भी मैंने ये देखा है कि जो फ्लोर बनता है 13 फ्लोर उसको 13वां नंबर नहीं देते हैं। कुछ लोग उसको शुभ नहीं मानते हैं तो वहां पर क्या करते हैं कि 13 फ्लोर तो एक्चुअल में रहता है लेकिन वहां पर 12A दे देते हैं या फिर 14A दे देते हैं और 14वीं मंजिल को वो 14 नंबर दे देते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ भी ऐसा कुछ हो तो बट 2 सेक्टर्स मेरे हिसाब से छोटे आ सकते हैं। जो कलर में दिख रहे हैं ये येलो और एक ये कलर दिख रहा है ये पिंक में, तो हो सकता है कि ये दोनों सेक्टर्स हो। यहाँ पर छोटे छोटे सेक्टर्स हैं। ये जब भी आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा मैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को सब समझ आ गया होगा कि ग्रेटर बरेली और रामगंगा आवासीय योजना एडजॉइनिंग है। प्राइसिंग अभी ओपन नहीं है। लोकेशन बड़ा बाईपास एंड बीसलपुर रोड है। ये बीसलपुर रोड भी बीडीएस को काफी चौड़ा कर रहे हैं, इनको ध्यान में रखते हुए। रजिस्ट्रेशन ओपन है रामगंगा आवासीय योजना में। फिर से बता दूं, आप अप्लाई करना चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। मेरे कुछ पुराने वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ग्रेटर बरेली आप लोगों को समझ आ गया होगा। नहीं समझा होगा तो आगे आप लोगों को और समझ आता रहेगा। अगर किसी ने रामगंगा को फॉलो किया है तो ग्रेटर बरेली मेरे हिसाब से उनको आसानी होगी समझने के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।